अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक ऐसे मुसलमानों के बारे में है जो रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़े तो रखते हैं, लेकिन उनका रोज़ा बारगाह खुदा बंदे करीम में कबूल नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता, और उनका रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ फाका होता है। आइए बात करते हैं ऐसे रोज़ेदारों के बारे में। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, यानी कि वो सिर्फ भूखा रहते हैं और उनको कुछ उसका अज्र नहीं मिलता। और कुछ रात को क़याम करने वाले भी ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ थकावट मिलती है और बाकी उनको उसका अज्र नहीं मिलता। क्योंकि रोज़े का असल मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ भूखे प्यासे हैं और आप भूखा प्यासा रह करके जो चाहें मर्ज़ी आपको आए वो करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप रोज़ा रख करके अगर गाली बक रहे हैं, बुरे कामों से नहीं बच रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और गाना सुन रहे हैं, साथ ही साथ टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कि गलत हैं, तो इस तरह की चीज़ों से बाज आ जाएं, क्योंकि आपका रोज़ा रोज़ा ना होकर के फाके में तब्दील हुआ जा रहा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे या बंदी को उसकी छोटी सी नेकी पर बढ़ चढ़ कर उसको उसका सवाब देता है, और आप नेकी ना करके उसका उलट करेंगे कि गाली गलौज, उल्टे सीधे काम, रोज़े की हालत में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं तो मैं तो रोज़ा हूँ, और तरह तरह की बदकलामी कर रहे हैं, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि मैं रोज़ा हूँ, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपका ऐसा रोज़ा पसंद नहीं है। क्योंकि आपके उस अमल के ज़रिए आप तो कह रहे हैं रोज़ा हूँ, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हों, नॉन मुस्लिम्स लोग हों, ऐसे लोग जो इस्लाम को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, और आपके उस गंदे अमल की वजह से रोज़ा भी बदनाम होता है। रमज़ान का मुकद्दस महीना है, रमज़ान का महीना इबादत के लिए है, और आप इबादत ना करके आप उसका उलट कर रहे हैं। और बहुत से लोग इबादत भी नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान में इबादत नहीं करते, बल्कि रोज़ा भी नहीं रखते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं करते। ऐसे बहुत से मुसलमान हैं। और चलिए ठीक है, अगर आप इबादत नहीं कर रहे, नमाज रोज़ा नहीं कर रहे, तो उसका तो आपको भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर रमज़ान में एक नेकी पर बढ़ चढ़कर उसका सवाब है, तो अगर आप रमज़ान के महीने का एहतराम नहीं करेंगे और उसी तरह बुराइयां करेंगे, तो एक जो नेकी का सवाब मिलता है ना, तो आपको उस एक गलत काम करने की वजह से आपको उसका भुगतान भी बढ़ चढ़ के भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए रोज़ा रख करके उन बातों से बचें जिन बातों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोका है, और वो अमल करें जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के मुताबिक हो। हर उस काम से बचें जो बुरा हो, और इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। अगर आप इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे तो आपको नेकियां भी उसी हिसाब से मिलेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ा ढाल है। तमाम के तमाम मुसलमान ऐसे होंगे जो जहन्नुम की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन उनका रोज़ा ढाल बनकर आ जाएगा और उनको जहन्नुम की आग से बचा लेगा। और अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मैं रोज़ा हूँ और आप बुरे कामों से नहीं बच रहे होंगे, तो आपकी मिसाल इस तरह से है कि अगर कोई बंदा पास में लड्डू रख ले और सिर्फ चिल्लाता रहे लड्डू 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 लड्डू, तो क्या भाई उसका मुंह मीठा हो जाएगा? हरगिज़ सिर्फ और सिर्फ लड्डू चिल्लाने से मुंह मीठा नहीं होगा जब तक कि वो उसको खाएगा नहीं। और अगर आप इसी तरह सबको रोज़ा 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 बताते रहेंगे कि मैं रोज़ा हूँ, और बुरे काम से नहीं बच रहे होंगे, नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे, उसी तरह से गाने, फिल्में और जो बुराइयां हैं उसी तरह से कर रहे होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपका वो रोज़ा पसंद नहीं। आप लाख भूखा प्यासा रहें, आपका भूखा प्यासा रहने से आपको कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है और दिल से गुजारिश है कि रोज़ा इस तरह रखें कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इबादत हो और कोई भी बुरा काम ना हो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक आपका रोज़ा फाका नहीं, बल्कि आपका रोज़ा इस तरह से एक्सेप्ट किया जाए कि आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीदार हो। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है कि मैं रोज़ेदारों को अज्र दूंगा, और वो अज्र दूंगा कि रोज़ेदारों को मेरा दीदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने दीदार की बात रोज़ेदारों से कही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीदार से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। जन्नत भी फीकी है अल्लाह के दीदार के सामने। तो इंशाअल्लाह ताला आज से हम ये फैसला कर लें कि आज से हमारे रोज़े में कोई भी दिखावा, कोई भी रियाकारी, कोई भी गलत काम नहीं होगा, और जो काम बुरे हो चुके हैं उससे तौबा कर लें। अगर आप हमारी बात से मुत्तफिक हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे आपके लिए सदक़ा जारिया का सबब बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।